So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 6 with its exercise 6.3, and in this video we are going to do its question 9 and question 10. Okay, so let's go. तो देखो क्वेश्चन 9 में अपन को क्या बोला है. इन फिगर 6.39 ABC and AMP APM are two right triangles right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP and CA upon PA is equal to BC upon MP. क्या दे रखा है अपन को कि ABC और AMP दो राइट ट्राइंगल्स है जिसके अंदर एक B पे राइट एंगल है और एक M पे राइट एंगल है. अपन को ये दो चीज़ प्रूव करनी है कि दोनों ट्राइंगल्स एक तो सिमिलर है और ये चीज़ मतलब दो इनकी साइड्स जो है वो रेशियो इनका रेशियो इक्वल है. ओके, तो देखो पहले अपन यही प्रूव करते हैं अपना फर्स्ट वाले के अंदर क्या प्रूव करना है अपन को कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP. ओके, अब देखो दोनों ट्राइंगल में अपन को एक चीज़ तो क्वेश्चन में दे रखी है कि दोनों पे एक जगह राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल ABC जो है वो एंगल AMP APM के इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल्स है. राइट, तो एक चीज़ तो अपने पास आ गई है ना. अब एक और एंगल अपन को इक्वल करना है. एक और अपन को दिख रहा है कि दोनों में एक एंगल A जो है वो कॉमन है. देखो एक ट्राइंगल अपने पास ये है ABC और एक ट्राइंगल ये है. दोनों में A एंगल जो आ रहा है अपने पास कॉमन आ रहा है और 90-90 तो है ही अपने पास. 90-90 के दो एंगल्स हो गए और एक एंगल कॉमन हो गया. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों एंगल जो हो गए दोनों ट्राइंगल जो हो गए वो सिमिलर हो गए किससे, A सिमिलरिटी क्राइटेरिया से. ओके, क्या एक तो 90 डिग्री का एंगल इक्वल है और एक कॉमन एंगल है, तो A सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए. ओके, फिर देखो फिर सेकंड वाले में क्या प्रूव करना है, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. अब अपन ने ये इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑलरेडी सिमिलर प्रूव कर दिया है, तो अपन बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर ट्राइंगल्स की तो वो उनका जो रेशियो है वो सेम ही होगा. ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर जो रेशियो है वो इस ट्राइंगल के अंदर का, ये तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो भी इक्वल होगा क्योंकि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है. ओके, तो आई होप आपको 9th वाला पार्ट समझ आया होगा. अब देखते हैं अपन 10th वाला पार्ट. देखो 10th वाले में क्या है, CD एंड GF आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF such that D and H lie on the sides AB and EFE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to FEG, show that. देखो क्या दे रखा है अपन को कि दो ट्राइंगल्स है और दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है. फिर क्या बोल रखा है कि अपन को ये जो लाइन है क्या तो CD और GH जो है वो एंगल ACB और FGH के बाइसेक्टर है. मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. राइट, ये अपन को दे रखा है. फिर अपन को क्या बोला है कि D और H जो है वो AB और FE पे लाई कर रहे हैं और अपन को दे रखा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो अपन को प्रूव क्या करना है, ये तीनों चीज़ अपन को प्रूव करनी है. ओके, देखो बहुत ईजी सा है. देखो पहली चीज अपन को क्या क्या गिवन है, अपन को गिवन है ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG. तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो F के इक्वल होगा, B E के इक्वल होगा और C G के इक्वल होगा. राइट, ये अपन बोल सकते हैं, है ना. अब देखो एंगल ACB जो हो गया एंगल FGE के इक्वल हो गया. राइट, अब अपन को तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ACD जो हो जाएगा ACD वो एंगल FGH के इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो अगर पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है तो इसका आधा एंगल भी इस आधा एंगल के इक्वल होगा. राइट, देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल है. राइट, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G. अपन ऐसा भी लिख सकते हैं. तो हाफ ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा, ACD और FGH. ओके, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. राइट, फिर देखो ये अपने पास क्या होगा कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH और एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE. ओके, अब देखो अब अपन को प्रूव क्या करना है, ये तीनों चीज़ अपन को प्रूव करनी है. तो अपन पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ACD और FGH, है ना. ये वाला तो थर्ड वाला पार्ट है, पहले अपन वो ले लेते हैं. क्या लिया अपन ने, ACD और FGH, ये वाला और ये वाला. राइट, अब देखो इसके अंदर एंगल A जो है वो एंगल F के
इक्वल है, अपन ने ऊपर ऑलरेडी बता रखा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। अभी अपन ने ऊपर प्रूव करा कि अगर पूरा एंगल इक्वल है तो आधा आधा एंगल भी इक्वल होगा। तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो अपन बोल सकते हैं कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए। तो अपना ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट, अब इस वाला ट्राइंगल से अपन ये वाला पार्ट डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अपन को दिख रहा है चारों साइड्स जो है वो इसके अंदर आ रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है सिमिलर ट्राइंगल की, तो अपन बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, रेशियो सेम होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि साइड्स का रेशियो सेम होगा। ओके, देखो फर्स्ट वाला भी हो गया, थर्ड वाला भी हो गया, बच्चा सेकंड वाला भी अपन प्रूव कर सकते हैं। सेकंड वाला अपन ने ट्राइंगल लिया, उसके अंदर क्या है अपने पास, देखो सेकंड वाले जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला को अलग कलर से बनाते हैं इसको। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर अपन को पता है कि ये एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अपना क्या, ये दोनों एंगल भी सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल भी अपने पास सिमिलर हो गए ए क्राइटेरिया से। ओके, तो बहुत ईजी से क्वेश्चंस थे दोनों, सिंपल, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। ओके, तो आई होप आपको 10th वाला पेज समझ आया होगा, 9th वाला भी समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So thank you guys for watching the video. See you in the next video with some more questions. Till then, bye bye.